सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब वो बाणों की सैया पर थे, पांचों पांडव मिलने के लिए गए, द्रौपदी मिलने के लिए गई, कुंती मिलने के लिए गई, कौरव मिलने के लिए गए, धृतराष्ट्र मिलने के लिए गए, गांधारी मिलने के लिए गए, कृष्ण मिलने के लिए गए। तब ये बात जब उस सभा पूरी खड़ी थी और पितामह ज्ञान दे रहे थे, धर्म का ज्ञान बांट रहे थे पांडवों को और कौरवों को, तो यहां द्रौपदी हंस पड़ती है। थोड़ी सी द्रौपदी को हंसी आ जाती है और द्रौपदी की हंसी देखकर उस सभा के अंदर, जो वो सभा थी, सभी की सन्नाटा छा जाता है। सन्नाटा छा गया जब द्रौपदी हंसी कि ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, धर्म का ज्ञान दे रहे हैं पितामह। तो द्रौपदी ने देखा कि सन्नाटा छा गया, तो द्रौपदी भी नीचे गर्दन करके खड़ी हो गई। तो यहां पर द्रौपदी को पितामह कहने लगे कि हे पुत्री, तुम्हारी हंसी का कारण क्या है? तो द्रौपदी कहने लगी कि हे पितामह, मुझे ऐसे ही हंसी आ गई थी। पितामह कहने लगे कि जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं, तुम ऐसे हंसने वाली स्त्री नहीं हो। तुम ज्ञानवान हो, भक्ति करती हो, और जो भक्ति करता है वो बेवजह किसी की बात पर ऐसे हंसता नहीं है। कुछ ना कुछ तो कारण है, मुझे बताओ कि क्या कारण है। अब द्रौपदी कहती है, हे पितामह, आप इन्हें आज धर्म का ज्ञान सिखा रहे हैं कौरवों को और पांडवों को। मुझे हंसी इसलिए आई कि जब उस सभा में मेरे वस्त्र हरण हो रहा था, जब आपका ये धर्म की शिक्षा कहां चली गई थी? उस समय आपने ये धर्म का ज्ञान क्यों नहीं दिया? उस समय आप कहां चले गए थे? तो बात सुनकर द्रौपदी की पितामह कहते हैं कि हे पुत्री, मुझे ज्ञान उस समय भी था और मुझे ज्ञान आज भी है। फर्क यही है पुत्री कि उस समय मैं वचनों में बंधा हुआ था। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जो इस राज सिंहासन पर बैठेगा, मैं उसका उल्लंघन नहीं करूंगा, उसकी आज्ञा का पालन करूंगा। और उस समय उस सभा में जो राजा हैं, राजा की आज्ञा के बिना हम कोई उल्लंघन नहीं कर सकते थे। लेकिन आज मैंने अपना रक्त बहाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी। इसीलिए हे पुत्री, आज मैं इन्हें ज्ञान का उपदेश दे रहा हूं, ये ज्ञान की बातें बता रहा हूं।